अफसोस कल अरविंद केजरीवाल गोवा में जाते हैं। गोवा में कई बड़ी बड़ी घोषणाओं को दोबारा से रिपीट करके आते हैं। वो कहते हैं कि सभी के लिए रोजगार। अरविंद से मैं पूछना चाहता हूं, आप गोवा के लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को रोजगार का सपना दिखाते हो और वादा करते हो सभी को रोजगार। सही बात है, सबका हक है, रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन जहां चुनाव होना है वहां जाके ये बात करते हो। लेकिन जब दिल्ली में आप लगातार 3 बार मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हो, तो क्या दिल्ली के युवाओं को अधिकार नहीं है रोजगार का? मैं आपके माध्यम से सरकार से ये दिल्ली वासी, दिल्ली के जो युवा हैं, उनकी तरफ से मांग रखता हूं, अरविंद केजरीवाल के अपने जॉब पोर्टल पे जो पिछले दिनों इन्होंने लॉन्च किया था, हालांकि आज की डेट में इस पोर्टल पे आप लॉगिन करेंगे, आप नहीं कर पाएंगे अपने आप को रजिस्टर। लगभग 13,27,000 बेरोजगार युवा जो पहले से रजिस्टर्ड हैं, इसमें तो ये भी नहीं है कि हमारे पास डेटा नहीं है। आखिर उनको आप जॉब क्यों नहीं देते? गोवा में जाके कहते हैं, उत्तराखंड में जाके कहते हैं, पंजाब में जाके कहते हैं कि हम रोजगार नहीं तो भत्ता देंगे। तो रोजगार पे जहां आप यदि इन प्रदेश के लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हो, युवाओं को, तो दिल्ली के युवाओं की तरफ से मैं मांग करता हूं, सबसे पहले इन रजिस्टर्ड 13,27,000 जो कुछ युवा आपके यहां रजिस्टर्ड है, उनको जॉब कब देंगे, इसका जवाब दीजिए। दूसरा मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली के जो कॉन्ट्रेक्चुअल शिक्षक हैं या दूसरे डिपार्टमेंट्स महकमे में काम करने वाले, हालांकि जिस पे आप अपने मैनिफेस्टो में और दिल्ली के चुनाव के समय कहते थे कि हम दिल्ली के अंदर कॉन्ट्रैक्ट प्रथा खत्म करेंगे, तो दिल्ली सरकार में, दिल्ली विभाग में जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले एम्प्लॉय कर्मचारी हैं, उनको आप कब पक्का करेंगे? आप रोजगार की बात करते हैं, मैं उनकी तरफ से यह मांग करता हूं। उदाहरण के तौर पर 22,000 शिक्षकों की बात आपके सामने रखता हूं। शिक्षक आपके घर जाते हैं, उप मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री के घर जाते हैं, आप उनको कांग्रेसी कार्यकर्ता के नाम के साथ वापस भगा देते हैं, अनसुना करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, ये ना कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता, इस शिक्षक के गुरु है, बच्चों को पढ़ाने और उनके भविष्य को संवारने का काम करते हैं। इन शिक्षकों ने तमाम पार्टी के दलों को बुलाया, आमंत्रित किया, आप आइए हमारी बात रखिए। और मैं गर्व से कहना चाहता हूं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनको सपोर्ट दिया है, बल्कि उनकी आवाज को अपनी आवाज दी है। लेकिन उनको इस तरह से कांग्रेसी कार्यकर्ता कहना, उनका अपमान करना है। इसीलिए हमारी ये मांग है, यदि आप कहते रोजगार देंगे तो दिल्ली के युवाओं को रोजगार दें। दिल्ली के जो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ हैं, जो शिक्षक हैं, उनको आप पक्का करें। लगभग 850 से ज्यादा शिक्षक हमारे वोकेशनल स्टडीज में दिल्ली में सेवाएं दे रहे हैं, उनको पक्का करें। 4th क्लास कर्मचारी अस्पतालों में हैं, उद्यान विभाग में हैं या अन्य विभागों में हैं, उनका पक्का करें। मैं समझता हूं जब आप दिल्ली में फैसला लेंगे, तब जाकर के मैं समझ सकता हूं कि आपको अधिकार है कि आप गोवा, उत्तराखंड या पंजाब जैसे प्रदेशों में ये दावा कर पाएं कि आप लोगों को रोजगार देंगे। आप बोलते हैं कि महिलाओं को 1,000 रुपए हम भत्ता देंगे, इसमें मैंने पूर्व भी कहा है। साथियों, ये चुनावी प्रलोभन देने की आदत अरविंद की पुरानी है। ये कई महिलाओं को सशक्तिकरण की बात नहीं कर रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि महिलाओं और मेरी बहनों को 1,000 रुपए का लालच प्रलोभन देकर के वोट प्राप्त करके मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। यदि आपकी नीयत सही होती, नीयत साफ होती, तो मैं समझता हूं दिल्ली के अंदर पहले से एक लाडली योजना है जो शिलाजीत कांग्रेस की देन है। ये लाडली योजना बच्चों को बचपन में, स्कूल के समय में ही सशक्त करने का काम करती है और धीरे धीरे उसके स्कूल के खाते में धीरे धीरे फिक्स अमाउंट डाल करके 12वीं तक उसको राशि दी जाती है, जिससे कि बच्ची अपने 12th के एग्जाम के बाद हायर एजुकेशन में जाए तो उस पर कोई बोझ ना पड़े, अपनी फीस भर सके, माँ बाप से कोई आर्थिक मदद ना ले, अपने सपनों को पूरा करने के लिए सरकार की मदद से अपने जीवन को बना सके। लेकिन अफसोस ये है कि अरविंद केजरीवाल साहब उस लाडली योजना को पंगु बना देते हैं। 7 साल में 1 रुपया नहीं बढ़ाते। तो आपकी नीयत पे प्रश्न उठना लाजमी है। क्या चुनावी दृष्टि से आप केवल 1,000 रुपए मांगना चाहते हैं? आपकी नीयत सही है तो लाडली योजना की आप राशि क्यों नहीं बढ़ाते? जो राशि कांग्रेस के समय में 1 लाख रुपए बच्चियों को 12वीं पास करने के बाद दी जाती है, हमने पहले भी मांग की। आपको वाकई महिलाओं की सुध है तो लाडली योजना को कम से कम डबल करें। महंगाई के इस दौर में बच्ची जब 12वीं के पास हायर एजुकेशन में जाएगी, बजाय माँ बाप के, उस सरकार की उस मदद से अपने जीवन को बना पाएगी। ये जो कांग्रेस का सपना रहा था, जो नींव थी,
बच्ची के भविष्य की उसको मजबूत किया जा सकता है। और आप फिर वही सवाल उठता है कि गोवा, उत्तराखंड, पंजाब में बात करते हैं तो दिल्ली की महिलाओं ने आखिर क्या गुनाह किया है? मैं पूछना चाहता हूं आखिर क्या गुनाह किया है? दिल्ली के अंदर अभी भी 52 लाख लोगों के राशन कार्ड पेंडिंग है। परिवार के मुखिया की बात करूं तो दिल्ली के अंदर लगभग 14.5 लाख परिवार की जो मुखिया है वो महिला जानी जाती है। याद होगा, दिल्ली में जो राशन कार्ड बनता है वो महिला के नाम से बनता है। पहले से जो राशन कार्ड है उनकी भी मुखिया राशन कार्ड की महिला है, और नए राशन कार्ड आपके यहां अप्लाइड है। 7 साल में एक राशन कार्ड नहीं दिया, लेकिन उनकी मुखियाओं के नंबर और परिवार का नाम तो आपके पास। तो क्यों नहीं उन मुखियाओं को आप 1000 रुपए हर महीने देने का काम करते हैं? राशन कार्ड बनाने पे आप बहाना बनाते हो। गोवा में 1000 रुपए देने की बात करते हो, उत्तराखंड में बात करते हो, पंजाब में 1000 रुपए देने की बात करते हो। तो आपके पास तो पहले से ही राशन कार्ड के नाम पर आंकड़े उपलब्ध हैं। मैं ये मांग करता हूं दिल्ली महिलाओं की, बहनों की तरफ से कि 1000 रुपए देने का वाकई आप निर्णय लेना चाहते हो गोवा में, तो दिल्ली की महिलाओं को, मेरी बहनों को तुरंत 1000 रुपए दें। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.